शाम में बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंचने का दावा। शामी फौज के दमिश्क के मुजाफात से पीछे हटने की इत्तलात। अमरीकी मीडिया का दावा है कि शामी सदर बशार अल असद दमिश्क में नहीं, ईरान की पासदारान इनकलाब के आला फौजी अहदेदार शाम से निकल चुके। उर्दन और मिस्र ने शामी सदर बशार अल असद को शाम छोड़ने का मशवरा दे डाला, जिसे शामी सदर ने फिलहाल मुस्तरद कर दिया। बागियों का हमस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का ऐलान। फौजी जेल से 3,500 से ज़ायद कैदियों को छोड़ दिया गया। अमरीकी और मगरबी अहदेदारों का कहना है कि बशार अल असद हुकूमत आइंदा हफ्ते ख़त्म होने का इम्कान है। शामी आर्मी चीफ का कौम से खिताब। अवाम के ताउन से जल्द बगावत पर काबू पाने के आज़म का इजहार। कहा, अवाम बागियों की मन घड़त अफवाहों पर कार न धरे। इराक़ी हुक्काम का कहना है कि 2000 शामी फौजियों ने इराक़ में पनाह ले ली है। शामी फौज ने लेबनान के साथ तमाम सरहदी चौकियों को खाली कर दिया। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मुश्तरका एलामिया जारी। फौजी ऑपरेशंस रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर। रूसी वजीर खारजा ने कहा, बागी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। ये ताकत का तवाजुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। रूस बागी गिरोह की पेशकदमी की मुखालफत करेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शाम अमरीका का दोस्त नहीं, अमरीका का शाम के तनाज़े से कोई लेना देना भी नहीं है। अमरीका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज बढ़ने के बाद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असेंबली इन पब्लिक ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को खत लिख दिया। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का भी हुक्म। सदारती हुक्म के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के एंट्री पॉइंट्स, बरार कोट, पूंछ डिवीजन के एंट्री पॉइंट, कोहाला और बुलंदरी के एंट्री पॉइंट को अदल कोर्ट के मकाम पर बंद कर दिया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने भी मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने का ऐलान किया था। अदालती अहकामात पर सिंध भर में आज मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनकाद। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर में बैक वक्त टेस्ट लिया जा रहा है। इम्तिहानी मराकज़ पर तलबा और तालिबात की आमद जारी। एमडी कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत। IBS सक्खर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा। दौरानिया 3.5 घंटे होगा। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज से सर्दी की लहर मुतवक्के। मरी, गलियात, गिरदनवाह में हल्की और बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि बाज़ मकामात पर ज़्यादा बारी भी हो सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा मुनक़िद होगा। हफ्ते को औरकज़ई, हंगू और कोहाट के उमाइदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगे में मुज़ाकरात जारी रहे, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के उमाइदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल हुआ। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहरा बदस्तूर बंद। खरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। हंगू के इलाके टल में खवारे से मुकाबले में शहीद 6 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक एहलकार चौकी पर हमले के दौरान शहीद हुए थे। मुकाबले में 3 खवारिज भी मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टल समेत 3 मुख्तलिफ मकामात इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 22 खवारिज को हलाक किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ रहेंगे। नौ मई GHQ हमला केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, जैन कुरैशी भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से जायद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के एहलिया बशरा बीबी के अकेले छोड़े जाने के दावे की तरदीद कर दी। बशरा बीबी के बयान को जाती राय करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो तो एहतजाज वाले दिन सारा वक्त बशरा बीबी के साथ थे। अगर बशरा बीबी किसी और के बारे में कह रही हैं तो इस बारे में उन्हीं से पूछा जाए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा पानीपत की तरह हमले करेंगे, फतह हासिल करेंगे। सिविल नाफरमानी का अभी फैसला नहीं हुआ। पानीपत में कितने हमले हुए थे? अभी तो हमने 5 किए हैं। अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आप। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भाग गए थे। उन्होंने वीडियो देखी है, बुशरा बीबी खुद जा रही थी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। अब रियासत अवाम को हर चीज मुहैया कर रही है। इससे कबल भी बानी PTI ने धरने में बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया था। कौम को मायूस नहीं करेंगे, उनकी तवक्कुआत से बढ़कर चीजें होंगी, बेहतर फैसले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक मीडिया से गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में हफ्ते को बुलाया गया इजलास मुलतवी हो गया है, लेकिन इसके मुताल्लिक बातचीत चल रही है। फैसला ICC को करना है, ऐलान भी वही करेगा। वो कोई बात कहकर मामलात खराब नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। कहा बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसविदे में इस बिल पर एतराजात नहीं उठाए गए। अब एतराजात क्यों आ रहे हैं? सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खुद नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज काबिल गौर नहीं है। मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस की रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम मुरव्वजा उसूल और ज़वाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं होता। वजारत तालीम और डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम रजिस्ट्रेशन के अमल को मदारिस के लिए आसान बना चुके। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम में मदारिस रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। मौसी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़श्ता बरस में रवा हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% की कमी मौसी टीम की मेहनत का नतीजा है। वजीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा रोजगार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने मुतालिबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस फुल कोर्ट सुने। आईनी बेंच तो बने ही 26वीं तरमीम के बायस हैं। अगर ये तरमीम कल आदम हो गई तो आईनी बेंचेस के फैसलों का क्या होगा? जीडीसी के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया।
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, जिस मुल्क में इंतशार होगा, सिविल नाफरमानी होगी, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इख्तलाफ जरूर होता है, लेकिन मुल्क को बदनाम करना साजिश है। अगर हमें तरक्की याफ्ता बनना है तो अमन, इस्तेकाम, पॉलिसीज के तसलसल और इस्लाहात को अपनाना होगा। PTA ने मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। PTA के मुताबिक स्टैटिक IP एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN करा सकते हैं। अब तक 31,000 से जायद VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। इक़दाम IT की तरवीज और VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया है। कराची के इलाके गबोल टाउन शफीक कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है पुरानी लाइनों से गैस भी लीक हो रही थी। शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज से जोरदार धमाका हुआ। कराची के इलाके खारातल में मुबैना तौर पर शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुलजिम फरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के दीगर वाकयात से लड़की समेत 2 अफराद जख्मी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिविल नाफरमानी पर PTI और गंडापुर पहले कंफर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक हासिल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मौलाना फजल रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालिबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। अटक में गाड़ी में सवारी बिठाने का तनाजा 3 अफराद की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक खंडा चौक पर सवारी बिठाने पर तल कलामी बढ़ी तो नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से टैक्सी ड्राइवर बाप बेटे समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस ने फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पेशावर के इलाके मछली गेट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मारा गया डाकू 20 मुकदमात में मतलूब था। जख्मी मुलजिम से दस्ती, बम और असलहा बरामद। हैदराबाद के इलाके सखी पीर में 6 साल की बच्ची की लाश मिली है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी है। रूस का ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि रफ्तान कोयटा रेलवे की हालत मखदूश है। माल बरदार ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कोयटा रफ्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और अपग्रेडेशन पर $700 मिलियन लागत का तखमीना है। इसराइली फौज की नसायरत कैंप, कमाल अदवान अस्पताल, इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी, दीर अल-बला और रफा में ड्रोन हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल से अमले और मरीजों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया है। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। जनूबी लबनान की देहात पर इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। हमास ने इसराइली हुकाम से रिहा कराने की अपील करते यरगमाली की वीडियो जारी कर दी है। इसराइली दारकूमत तल अबीब में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहिरा। तल अबीब की सड़कों पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। बरतानिया में शदीद तूफान और बारिश, महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। बाज़ इलाकों में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, दरख्त गिरने से 1 शख्स हलाक। कई हवाई अड्डों से परवाजें मनसूख, रेलवे का शेड्यूल भी मुतासिर। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। जनूबी साउथ वेल्स समेत वेस्ट मिडलैंड्स में 55,000 घर बिजली से महरूम हो गए हैं। मुतासिरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने अपने फ्रंट लाइन ऑफिसर्स की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म वापस ले लिया। पॉलिसी का मकसद चेहरे पर मुतनाज़े हिफाजती मास्क पहनने में सहूलत देना थी। हुकाम का कहना है कि अब मास्क का यह मनसूबा नाफिज करने पर गौर नहीं किया जा रहा। शेव कराए जाने के मुतालिबे पर कार्रवाई करने वाले एहलकारों को हर्जाने के तौर पर £60,000 अदा कर दिए गए।
कि अजब है हम सफरों का मिजाज कैसे निभे, अभी अभी मेरे दुश्मन, अभी अभी मेरे दोस्त। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। इख्तितामी तकरीब शाम 7 बजे YMCA ग्राउंड में होगी। गवर्नर सिंध मेहमान खुसूसी होंगे। हफ्ते को सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, किताबों की रुनमाई की गई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, जहरा निगाह, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात ने शिरकत की। आलमी मुशायरा भी हुआ। गवर्नर सिंध हाउस में सिंध कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम। रूस, चीन, जापान, ओमान, कतर, बहरीन और दीगर ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध की जानिब से ईरान, अफगानिस्तान, चीन, रूस के काउंसिल जनरल्स को अजर का तोहफा दिया गया। यमन, मराकश, बांग्लादेश, जापान और बहरीन के काउंसिल जनरल्स को भी तोहफे पेश किए गए। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध की सकाफत में अब IT भी शामिल होगी। सिंध भर में जल्द IT कोर्सेज शुरू करेंगे। अवामी मसाइल को सुनने और दूर करने के लिए गवर्नर हाउस को खुला रखा है। फ्रांस के मशहूर तारीखी नॉट्रे डैम कैथेड्रल को मरम्मत के बाद खोल दिया गया। तकरीब में अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की भी शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल, बरतानवी शहजादा विलियम समेत कई आलमी रहनुमाओं की शिरकत। नॉट्रे डैम कैथेड्रल में 2019 में आग लग गई थी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंस फेयर का इनेकाद। मेले में 25 पाकिस्तानी फर्म्स ने स्टॉल्स भी लगाए। दोज़ख में अनाउंस हुआ जो अपनी बीवी से डरते हैं जन्नत में आ जाए। सब चलेगा, मेरे जैसा एक खड़ा रहा। करा भाई तू नहीं डरता? बोले चल भाई, वही बोल की गई है, यहीं खड़े मिलना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है ना सेन्योरिटा, तुम नहीं समझोगी। तो एक बात बहुत बुरी लगती है, ऐसा मैं कब करता हूँ यार? अरे मैं कब करता हूँ ऐसा? अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखना। लड़ो साले लड़ो, इनका काम है लड़ाना। ये तो ढूंढती है बहाना, इनको होता है जान छुड़ाना, दूसरे ने होता है आना, एक ने होता है जाना है। सारी एक लड़की। कॉमेडियन शकील सिद्दीकी का भारतीय अदाकार शाहरुख खान से मुलाकात का तजुर्बा कैसा रहा? मोइन अख्तर और शकील सिद्दीकी का अमेरिका में क्या टाकरा हुआ और भारत में कौन से अदाकार शकील सिद्दीकी के मद्दाह हो गए? मिलिए वर्सटाइल कॉमेडियन शकील सिद्दीकी से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।